क्या आप जानते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 सालों में कभी हराया नहीं था? ये थोड़ा शॉकिंग है। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच से पहले जो सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप में था, या कहीं कि जहां से वाकई में लगा कि वर्ल्ड कप का आगाज अब शुरू हो गया है, वो मुकाबला रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। और इस मुकाबले में इंग्लैंड अच्छा खेल रही थी। इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन की तरह खेलने की उम्मीद थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 साल में पहली बार हराया और अपने टूर्नामेंट के इस साल के आगाज को शानदार। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जबरदस्त थी। ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर ने आईपीएल के दिनों की याद है, जिस तरह से ताबड़तोड़ पावर प्ले में शुरुआत हुई, जिस तरह के हेडे डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने मारे, ऐसा लगा कि एसआरएच के दिनों की यादें ताजा हो रही है, जहां पर अभिषेक और ट्रेविस हेड मारा करते थे। और उसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया 201 रन बना जाती है। इंग्लैंड जोर लगाती है, लेकिन इसके बावजूद 165 रन पर सिमट जाती है और 36 रनों से यह मुकाबला हार जाती है। इंग्लैंड के लिए शुरुआत में अच्छी बल्लेबाजी फिल सॉल्ट ने और जॉस बटलर ने की थी, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर से वो साथ नहीं मिला। लियाम लिविंगस्टन हो, हैरी ब्रूक हो, या फिर बाकी बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो जैसे, वो क्लूलेस नजर आए। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने संभल संभल के गेंदबाजी की और पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, एडम जैम्पा, मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, इनके एक्सपीरियंस और इनकी स्लोअर रन्स के सामने इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज संघर्ष करते नजर। इंग्लैंड की तरफ से सॉल्ट ने 37 बनाए, बटलर ने 28 से 42 बनाए, लेकिन ये काफी नहीं था। मोइन अली ने 2-3 छक्के लगाए थे मैक्सवेल को एक ओवर में, जो थोड़ी सी उम्मीद जताने वाले थे, लेकिन वो काफी नहीं थे। हैरी ब्रूक नाम बड़े दर्शन छोटे बीते कुछ सालों में नजर आया है, शुरुआत बड़ी जबरदस्त हुई थी, लेकिन फिर उस नाम पर वो लिव नहीं कर पा रहे और ना ही लिविंगस्टन उस नाम पर सही हो पा रहे। 12 पर 15 लिविंगस्टन ने बनाए। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बारबाडोस में एक तरफा मुकाबले में इंग्लैंड के सामने जीत गई और वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर टी20 वर्ल्ड कप का इस साल का उन्होंने खड़ा किया, जिसके बाद लगा कि यार वर्ल्ड कप में वाकई कुछ है। एडम जैम्पा आई थिंक मेरे हिसाब से इस मैच में, इस रन चेज में डिफरेंस थे, क्योंकि जो मिडिल ओवर्स में छटके उन्होंने दिए, जिस तरह से गेंदबाजी की, उसी का असर था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप में 36 रनों से हरा दिया और एक बड़े मैच को जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया जो है फिलहाल सुपर 8 की तरफ दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 39 रनों से हराया था और अब इंग्लैंड को 36 रनों से हराया है और अब वो सुपर 8 की तरफ बड़े स्ट्रांगली दो मैच में दो जीत ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप में फिलहाल आगे बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत जबरदस्त हुई थी, जैसा कि हमने आपको कहा, 3 ओवर 4 गेंद में 51 रन और डेविड वार्नर क्या कमाल खेला गया, 11 बॉल पे 30 रन, 4 छक्के। एंड सेम कहानी ट्रेविस हेड 18 बॉल पे 34 रन, वार्नर 16 पे 39 रन, मिचेल मार्श 25 से 35 रन, स्टॉइनिस 17 पे 30 रन। ये जो पावर पैक आईपीएल की परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने की थी पहले, उस परफॉर्मेंस को दोबारा लिफ्ट किया है, दोबारा से बताया है कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। मैथ्यू वेड जो जॉस इंग्लिश में खेले थे, 10 बॉल 17 रन, 20 ओवर 201 रन, 7 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में पहली टीम बन गई है जिसने 200 रन का आंकड़ा छुआ। हालांकि हम आपको बता दें कि 200 रन का आंकड़ा इसलिए छू पाई ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ये मुकाबला अमेरिका में नहीं बल्कि वेस्ट इंडीज में होता। अगर ये मुकाबला अमेरिका में होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया भी वही 125-150 के उसमें फेर में घूम रही होती और वो भी फंसी होती। मार्कस स्टोइनिस इस वर्ल्ड कप में अच्छा कर रहे हैं। ओमान के सामने 36 बॉलों पे 67 रन बनाए थे, 3 ओवर में 3 विकेट 19 रन देकर लिए थे, और अब इंग्लैंड के सामने 17 बॉल पे 30 रन, 3 ओवर 1 विकेट 24 रन। ये वो स्टोइनिस है जिनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया था, लेकिन आईपीएल परफॉर्मेंस करने के बाद अब वो दी ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस के तौर पर नजर आए। जोफ्रा आर्चर ने गजब की गेंदबाजी की थी और जिस तरह से ट्रेविस हेड को गोल किया था वो क्लासिक जोफ्रा आर्चर की याद दिलाता था। लेकिन इंग्लैंड इस मैच में बहुत खास नहीं हो पाई। इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर संघर्ष वाला है। ऐसा लगता है कि जो वर्ल्ड कप 2023 में उनके इश्यूज थे, वो इश्यूज उनके साथ अभी भी कंटिन्यू कर टी20 में भी वो उसी तरह से संघर्ष कर। हालांकि ये इंग्लैंड वापसी कर सकती है अगर फिल सॉल्ट, विल जैक्स, जॉस बटलर और उनके साथ एक दो खिलाड़ी और सही समय पर फॉर्म में वापस लौटा। पैट कमिंस, जैम्पा ने 2 विकेट निकाले, कमिंस ने 23 रन दिए, पिछले मैच में ड्रॉप किए गए थे, जैम्पा ने 22 दिए, और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल नंबर 1 हो गई अपने सिलेक्शन में। स्कॉटलैंड जो है वो 2 पर है, नामीबिया जो है वो 3 पर है, इंग्लैंड 4 पर है, और उनकी कहानी ओमान 5 पर है। फिलहाल देखना होगा कि क्या स्कॉटलैंड इंग्लैंड के सपने को तोड़ती है, क्या वो सुपर 8 में जाने की दावेदारी पेश करती है, तो ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। दूसरी कहानी देखनी होगी, लेकिन क्या इंग्लैंड 2022 की परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? Let's just see. It's too early. लेकिन जो पिचेस है, ऐसा लगता है कि अगर ये कहानी अमेरिका में होगी तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बार जो ज्यादा संभलेगा वो ज्यादा बेहतर टीम नजर आएगा, जो ज्यादा पेस खेलेगा वो ज्यादा दूर जाएगा, ऐसा पक्का नहीं। ये वर्ल्ड कप कछुओं का है, जो जितना बड़ा कछुआ वो उतनी दूरी तक जाकर जाएगा और इनाम जीत जाएगा। खरगोश यहाँ थक कर, हार कर, आउट होकर बाहर हो जाए। फिलहाल वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, और लेट्स जस्ट होप कि इंग्लैंड फॉर्म में आए, थोड़े अच्छे टूर्नामेंट में आगे मैचेस देंगे।